बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों और छोटी बड़ी नदियों के बीच बसा है दोन क्षेत्र, जो दिखने में खूबसूरत है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में इस इलाके के 32 गांवों के लोगों ने वोट नहीं दिया। नतीजा, चुनाव कर्मी पूरे दिन बैठे रहे, पर दोन के 19 बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, समझेंगे हमारे साथी पुष्यमित्र की इस रिपोर्ट के जरिए। रामनगर कस्बे से करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ते ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की सीमा शुरू हो जाती है। इसी जंगल के अंदर लगभग 32 गांव बसे हैं। दोनों का बदलाव यह है कि हम लोग दोनों जैसे हैं। यहाँ से हम लोग निकलने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, कोर्ट हो, कचहरी हो, अंचल हो, ब्लॉक हो, कहीं भी जाने के लिए हमको कोई सुविधा नहीं है। हम दोनों जैसे घिरे हुए हैं। मतलब दोना जो होता है जिसमें कुछ रखा जाता है, अच्छा रखा जाता है, तो दोना की तरह ही यहाँ का भूगोल है, इसलिए इसको दोन कहा जाता है। तो उस दोने के बीच में आप लोग हैं। हम लोग हैं, जहाँ से निकलने के लिए न रास्ता सड़क है, कुछ न सर, न और कोई रास्ता है। हाँ। और नदी भी पहाड़ी है जिसमें नाव नहीं चल सकती है। कुछ न चल सकती। दोन की तरफ जाते ही रास्ता खुद कहानी कहने लगता है। कच्चे, ऊबड़ खाबड़, धंसती सड़कें और दोनों तरफ फैला हुआ जंगल। यहाँ रोड की सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, सिंचाई का सुविधा नहीं है, और बच्चा सबको पढ़ने के लिए स्कूल का सुविधा नहीं है। स्कूल हाँ। तो है आपके पीछे है, तो ये सामुदायिक भवन में चल रहा है। देख रहे हैं कैसे ही टूट टूट कर गिर रहा है, कभी भी गिर सकता है। बच्चा सब इसमें दब कर मर भी सकता है लोग। हाँ, यहाँ कितने क्लास की पढ़ाई होती है? यहाँ 5वीं क्लास तक पढ़ाई होता है। कमरा दो ही है? हाँ, 2 ही है इसमें, 2 नहीं है, एक ही कमरा है। एक ही कमरा है। हाँ, एक ही है। दोन में 3 बड़ी और दर्जन भर छोटी नदियां हैं। बरसात में इनमें अचानक बाढ़ आ जाती है। जब पानी चढ़ता है तो पूरा इलाका कटकर अलग थलग पड़ जाता है। किसी नदी पर पुल नहीं है, नाव चलने लायक पानी भी नहीं होता। ऐसे में मरीज, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग सब फंस जाते हैं। समस्याएं और भी हैं। नरकटिया दोन की तरफ जाते समय कांपन नदी पड़ती है। गाड़ियां और गन्ना लदे ट्रैक्टर उसे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पार एक अजीब दृश्य नजर आता है। सैकड़ों किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा नदी किनारे जुटे हैं, जैसे कोई मेला लगा हो। गांव के कई युवा लैपटॉप, फोन और बैटरी लेकर बैठे दिखते हैं। दो लैपटॉप मिलके हम लोग दिन भर में 10-11 आदमी का कर पाते हैं, मुश्किल से। किसान पंजीकरण की क्या जरूरत है? अभी गन्ना जो लगा रहे हैं किसान सब, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान पंजीकरण का होना जरूरी है, तभी उसका गन्ना बिकेगा। जी सर। अच्छा, तो मुख्य काम है किसान पंजीकरण का। जी। तो वो आधार से होता है। जी। और उसके लिए नेटवर्क की जरूरत है। जी। कई बार तो बात करने के लिए भी यहाँ आना पड़ता है। नरकटिया दोन पहुँचने पर कई लोग चौपाल लगाकर बैठ जाते हैं। सबके पास शिकायतों की लंबी सूची है। तो हम लोग का मुख्य रूप से 3 सूत्री मांग थी सरकार से, जिसको हम लोग ने चुनाव से पहले ही सरकार को सूचित किया था, विभाग को सूचित किया था, लेकिन उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ली। हम लोग का मुख्य मांग जो थी 3 सूत्री, उसमें था कि रोड के साथ साथ पुल पुलिया, नेटवर्क की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था। हम लोग के यहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को अंधेरे में रहना पड़ता है। अस्पताल ले जाने में बहुत कठिनाई है। इतना है, देखता है ना बाढ़, इस समय इतना बाढ़ हेल कर महिला सब इतना बाढ़ हेल कर पानी में से जी, उधर रामनगर, इधर हरनाटा। और ये इन गाँव के लोग बरसों से, आज़ादी के बाद से ही इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ अच्छी सड़कें बनेगी और बिजली आएगी। और बाद के दिनों में एक नया इंतज़ार उनका हो गया कि मोबाइल का नेटवर्क भी उनको यहाँ मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंतज़ार के बाद जब न मिली, तो इस बार इस 22 गांव के 15,000 से अधिक मतदाताओं ने तय किया कि इस बार वो वोट ही नहीं डालेंगे। और यहाँ इस इलाके में 19 बूथ हैं, 19 बूथ पर इस बार एक भी वोट नहीं पड़े। और उसकी वजह ये थी जो यहाँ लिखा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, संचार नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं तो वोट नहीं। जिला प्रशासन कहता है कि विकास रोकने की वजह वन विभाग है। उप विकास आयुक्त सुमित कुमार कहते हैं,
हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन वन विभाग अनुमति नहीं देता। वन विभाग के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर के नेसामणि का जवाब अलग है। विद्युतीकरण का प्रस्ताव आया है, प्रक्रिया जारी है। सड़क या पुल का प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया। अगर प्रस्ताव आएगा तो उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी। अब सरकार को काम करना है। अगर मुख्य सड़क ना बने तो कम से कम गांव के बीच की अंदरूनी सड़कें तो बना ही जानी चाहिए। साफ साफ दिखता है कि दरअसल दोनों महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर असली समस्या टालते रहे, जबकि भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। 2014 में बने उपकेंद्र में दोपहर बाद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। यह तो आपने देखा कि यहाँ के सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हाल है। दोनों के इलाके में अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे सड़क की सुविधा नहीं है, पुल की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 19 बूथों पर एक भी वोट नहीं डाले, 0 वोट पड़े और इन लोगों ने एक तरह से मतदान का बहिष्कार किया। यहाँ से गुजरते हुए और इस पूरे इलाके में विकास की स्थिति को देखते हुए लोगों की मांग कहीं से भी बहुत नाजायज़ नहीं लगती है और उनका दावा बिल्कुल सही लगता है। और इन लोगों ने तय किया है कि जब तक इस इलाके में विकास नहीं होगा, जब तक सड़कें नहीं बनेगी, नेटवर्क नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर नहीं होगी, शिक्षा की सुविधा बेहतर नहीं होगी, ये वोट नहीं डालेंगे।